बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में पोस्टन जाते हुए कहता है, अगर जंग शुरू हो गई तो फिर स्याह कज़ाकों की कहानी भी शुरू होने वाली है। ये कहकर वो अपने जहाज की तरफ रवाना हो जाता है। डीगो पेट्रो से पूछता है, पोस्टन क्या कामयाब होगा? तो पेट्रो कहता है, या तो वो मारा जाएगा या तो मारेगा। अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। इधर उरूज के साथी अपने जहाज पर नक्शा देखकर मंसूबा बंदी कर रहे होते हैं। इलियास बताता है, ये कब तक से रोम और फ्रांस के साहिलों पर मौजूद है। हम इनके जज़ायर को फतह करेंगे। सिकंदर आगा फिक्रमंद होकर कहता है, दुश्मन बहुत ज्यादा है और हम बहुत कम हैं। होजरो भी जो बोल पड़ता है, उनके पास हथियार हैं, जहाज और फौज ज्यादा है। इसी दौरान उरूज आ जाता है और कहता है, क्या तुम लोग मंसूबा बंदी कर रहे हो? दुश्मन को कैसे शिकस्त देनी है? यारे ने कहता है, हम सोच रहे हैं कि इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे। उरूज उनकी हौसला अफजाई करता है कि हमारे बुजुर्ग औगर खान ने फ्रांस तक फतवाहत की थी। उन्होंने दुश्मनों को बताया था कि अगर हम लौटे तो ना आग हमें रोक सकेगी और ना पानी। हमारी ताकत सिर्फ हमारी तलवारों में नहीं बल्कि उन मजलूमों की दुआओं में भी है, जिनके हम मुहाफिज हैं। अल्लाह की मदद से हम कम होते हुए भी दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दूसरी तरफ उरूज के घर में खिज़िर, निको और इसाक आगा मौजूद होते हैं। निको खिज़िर से पूछता है, क्या उरूज आगा रवाना हो गए? खिज़िर कहता है, हाँ, मगर मैं चाहता था कि ईस्टर को ढूंढने में उनकी मदद लेता। निको मशवरा देता है कि अब इंतजार करना बेहतर है। इसी दौरान इसाक आगा पूछते हैं, किस बात की सरगोशियाँ हो रही हैं? मगर खिज़िर मुस्कुरा कर बात टाल देता है। इधर दस्तीना आती है और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती है, काश सब इकट्ठे होते, मगर जब वो वापस नहीं आते मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। इसाक आगा तसल्ली देते हैं कि वो उस पर बोझ नहीं बनेंगे। दस्तीना जज्बाती होकर कहती है, क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ? इधर योरको आसिया की बातचीत हो रही होती है। योरको कहता है, अगर खतरे में है तो मैं खामोशी से नहीं बैठूंगा। आसिया कहती है, याद रखो दस्तीना तुमसे मोहब्बत करती है, ही उसकी सबसे बड़ी तरजीह होगी। योरको फैसला करता है कि अब वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जाएगा कहीं। दूसरी तरफ रात को हथियारों की तैयारी कर रहा होता है कि सिलियो आता है और सिलियो कहता है कि एक अच्छी खबर है और एक बुरी। रात को कहता है, बस अच्छी खबर सुना दो। सिलियो बताता है कि वो जिस दुश्मन की तलाश में थे उरूज के घर पर मौजूद है। रात को खुश होकर कहता है, ये तो और भी अच्छी खबर है। फिर वो मंसूबा बनाते हैं कि उरूज के घर पर हमला करके सबको खत्म कर देंगे। उसी वक्त दस्तीना छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है। सिलियो मशकूक होकर बाहर देखता है लेकिन कोई भी नहीं होता। रात को हंसता है और कहता है कि शक ने ही तुम्हें जिंदा रखा हुआ है। सिलियो कहता है, आदमियों का बंदोबस्त हो चुका है, लेकिन अगर कोई बच गया तो मसला हो जाएगा। रात को कहता है, हमें मुकम्मल सफाया करना होगा ताकि कोई गवाही देने वाला न बच सके। दूसरी तरफ समंदर में होजरो जो दूरबीन से देख रहा होता है कि एक कश्ती आ रही है जिस पर स्याह झंडा लगा होता है। उरूज पूछता है, ये किसका झंडा है? होजरो जवाब देता है, ये वाज़ेह नहीं। उरूज कहता है, चाहे कज़ाक हो या कोई और, हम एहतियात से काम लेंगे। सिपाहियों को खबरदार कर देता है ताकि तैयार हो जाए। उसी वक्त दूसरी तरफ स्याह कज़ाक अपने आदमियों से कहते हैं, तैयार हो जाओ, वही जहाज आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। दोनों जानिब से जंग की तैयारी हो जाती है। उरूज अपने साथियों से कहता है, वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तैयारी करो, जिहाद मुबारक हो। व्यूअर्स, यहाँ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पूर्णेसी मार्कम में कौन कामयाब होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली किस्त का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।